सभी को जय जय सियाराम। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 19वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय सियाराम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। आज 19वें श्लोक का अध्ययन करना है। 19वें श्लोक को पढ़ते हैं। यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवात निवात, यहां त पे आघात देना है। निवात तस, जो आधा स है इस पे भी हमको आघात देना है। तो निवातस्थो तस्थो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे हम। यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो, इस प्रकार से। अगला पद है नेंगते। नेंगते, देखिए यहां पे अंग है, ठीक है, और आधा ग है। तो नेंगते, तो यहां पे हमको अंग पे हमको आघात भी देना है, ठीक है, उसका उच्चारण भी पूर्ण निकालना है, और ग का उच्चारण उसके साथ ही निकालना है। तो हमें कैसे बोलना है? नेंगते, 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 इस प्रकार से बोलेंगे। सोपमास, सोपमास, यहां मां के बाद जो आधा स है उस पे हमको हल्का सा बल लगाना होगा। तो ये हो जाएगा सोपमा स्मृता, सोपमा स्मृता, इस प्रकार से बोलेंगे। तो ये पूरा वाक्य कैसे हो रहा है? यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, इस प्रकार से इसको पढ़ना है। अगला पद है योगिनो यत चित्तस्य, योगिनो यत चित्तस्य, देखिए यहां पे चित्त, जो चित्त आधा त है वहां पे हमको हल्का सा बल लगाना है। चित्त, चित्तस, चित्तस, और यहाँ जो स है उस पे भी हमको हल्का सा बल लगाना है। तो चित्तस्य, इस प्रकार से हो जाएगा। योगिनो यत चित्तस्य, यत नहीं बोलना, यत। देखिए य भी पूरा है और त भी पूरा है, तो हमें बोलना है यत। योगिनो यत चित्तस्य, योगिनो यत चित्तस्य, और इसके बाद है अगला पद युंज, युंज, युंज। देखिए यहां पे जो इया वाला जो अ, च छ ज झ इया का जो है उसका उच्चारण आएगा युंज, और यहाँ पे हमको उस पे आघात भी देना है। तो ये कैसे होगा? युंजतो, 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 इस प्रकार से बोलेंगे। युंजतो योगमात्मनः, मात्मनः, यहाँ जो आधा त है उस पे भी हमको आघात देना है। योगमात्मनः, इस प्रकार से हो जाएगा। पूरा, पूरी पंक्ति हम पढ़ते हैं। योगिनो यता चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। देखिए विसर्ग के बाद कोई दूसरा अक्षर नहीं है, इसलिए यहां पे विसर्ग को हम ह के उच्चारण में लाएंगे। तो ये हो जाएगा योगिनो यता चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः, योगिनो यता चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। तो पूरा श्लोक हम पढ़ते हैं। यथा दीपो निवातस्थो
नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इस प्रकार से पूरा एक बार पूरा पठन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यथा चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इस प्रकार से अब सभी लोग एक साथ इसको उच्चारण करते हैं। शुरू से सभी लोग एक साथ करेंगे, साथ में बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यथा चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। अब इसके शब्दार्थ पे आते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले। यथा का अर्थ होता है जैसे, दीप का अर्थ होता है दीपक की लौ। यहाँ पे जो जो दिया जलता है उसके ऊपर जो लौ होती है उसको दीप कहा गया है। तो यथा यानी जैसे, दीप का अर्थ है दीपक की लौ। निवातस्थो, निवातस्थो यानी ऐसा स्थान जहां हवा तो है लेकिन स्पंदित नहीं हो रही है, हवा एकदम शांत है। निवातस्थो यानी हवा का कोई झोंका नहीं, एकदम शांत है। निवातस्थो, तो निवातस्थो का अर्थ हो गया स्पंदन रहित वायु का स्थान, जहां पे वायु में कंपन न हो। न इंगते, न इंगते, न इंगते यानी चेष्टा से रहित हो जाना, चेष्टा न करना। न इंगते यानी चेष्टा न करना। योगम, योगम का अर्थ होता है योग का। यत चित्तस्य, यत चित्तस्य का अर्थ है वश में किए हुए चित्त वाला। यत चित्तस्य जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया है। यत चित्तस्य वश में किए हुए चित्त वाला। युंजतः का अर्थ है अभ्यास करते हुए। युंजतः का अर्थ है अभ्यास करते हुए। योगिनः का अर्थ है योगी के। सा यानी वैसी ही। उपमा यानी उपमा। स्मृता यानी कही गई है। तो इस प्रकार से पूरा अर्थ क्या बन रहा है उस पे विचार करते हैं। श्री भगवान बोले, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के मन को वश में किए हुए चित्त की कही गई है। कैसे आप पहचानेंगे आप पूर्ण रूप से ध्यान में स्थित हैं कि नहीं, उसका लक्षण भगवान ने यहां पे हमें समझा दिया है। उन्होंने बताया है, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब साधक का मन पूरी तरह से नियंत्रित होकर ध्यान में स्थित हो जाता है, तब वह ऐसे दीपक की लौ के समान हो जाता है। उसका चित्त एकदम ठहर जाता है, ऐसा दीपक की लौ के समान ठहर जाता है कि जो वायु रहित स्थान में बिना हिले डुले स्थिर रहती है। यदि दीपक आपने जला रखा है और ध्यान में आप बैठते हैं तो देखते होंगे कि हल्का हल्का स्पंदन जो हवा का होता रहता है उसके साथ में वो लौ जो है लहराती रहती है। लेकिन अगर वही स्पंदन शांत हो जाए तो वो एकदम सीधी जलती है। वैसा ही हमारे मन का, हमारे चित्त का अ, आवेग संवेग होना चाहिए, एकदम स्थित होना चाहिए, अडोल होना चाहिए।
कोई भी विचार, कोई भी वो, उसकी जगह पे परमात्मा का ही ध्यान होना चाहिए। और जब परमात्मा के ध्यान में हम स्थित हो जाते हैं, तो जिस प्रकार से स्पंदन रहित वायु में दीपक चलता है, उसी प्रकार से हमारी चेतना रहती है। तो ये भगवान हमें समझा रहे हैं। अतः सच्चे योग में मन शांत और अडोल हो जाता है। मन कहीं भागता ही नहीं है, वो स्थिर हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, अडोल हो जाता है। कोई भी बाहरी घटनाओं से या प्रतिक्रियाओं से वो प्रतिक्रिया नहीं देता है, अडोल हो जाता है, फिक्स हो जाता है वहां पे। जब मन इधर उधर भटकना छोड़ देता है और एकाग्र हो जाता है, तभी वास्तविक ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा भगवान हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आज से अपनी साधना में इस अवस्था को जांचना है, परखना है, देखना है कि हमारी क्या स्थिति बनी हुई है, हम उस स्थिति में कहां पे हैं। अपनी अनुभवों को साझा जरूर किया करें, अपने अनुभवों को कमेंट बॉक्स में डाला करें, तो उससे और जो योगी साधक हैं उनको भी अनुभव होगा, समझ में आएगा। भगवान की बातों को आप किस प्रकार से समझ रहे हैं, इस बातों को लिखें वहां पे, तो ये और भी जो है सभी को गाइड करेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम।